नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश पाटिल। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अटल सेतु के अगल बगल के जो रीजन है, यानी कि हमारा प्यारा मुंबई 3, जिस पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूं, उसके बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं। आप सभी को पता है कि जीआर निकल चुका है, कॉम्पनसेशन पैकेज क्या रहने वाला है वो भी इन्फॉर्म हो चुका है, और इसके अलावा 3 ऑप्शंस दिए हैं। लेकिन बहुत सारे दर्शकों का एक सवाल हमेशा से रहा है कि क्या उन्हें 22.5% स्कीम जो यहाँ पर आने वाली है, इज़ दैट रियली गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर दे शुड ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मैं आज के वीडियो में एक्सटेंसिवली आपको उस रीजन्स में लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पर ऑलरेडी 22.5% की स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुकी है। हम वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे वो लोकेशंस कि किस तरीके से वो लोकेशंस डेवलप हुई है, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए। इसके अलावा देखिए, जो दूसरी स्कीम है ना, यानी नैना की 40% वाली, हम वहाँ पर भी जाएंगे, उस रीजन को भी हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि उस रीजन में डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि प्राइसिंग भी हम कंपेयर करें, सो दैट आपको एक डिसेंट आइडिया मिल जाए कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे मैं इस 22.5% स्कीम जो है, मैं फार्मर्स पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फार्मर्स ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर रिविजन, वो कुछ और भी चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो अलग से पैरेलली उनके टॉक्स चाल रहे हैं विद डेवलपिंग अथॉरिटीज़। लेकिन हम 22.5 एंड 40% का कंपैरिजन करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने दर्शक हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आप तक जेन्युइन एंड वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। मेरा नाम है अविनाश पाटिल एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। ऑल राइट दोस्तों, तो अब हम निकल चुके हैं पनवेल से, एंड द नेक्स्ट स्टॉप विल बी आवर फेवरेट पुष्पक नगर। वहाँ पर जाते हैं और मिलते हैं। दोस्तों, पुष्पक नगर जाने से पहले ये रोड देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी डेवलपमेंट के लिए होता है एक बहुत ही बड़ा रोड, जिससे पूरे सिटी का ट्रैफिक ईजिली मूव कर पाए। पुष्पक नगर के पास ये ऑलरेडी है। ये 22.5% की डेवलपमेंट है। इट हैज़ स्टिल डेवलप्ड वेरी वेल, बिकॉज इसकी जो कनेक्टिविटी है और इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, ये दोनों इसके फेवर में आती है। सो दोस्तों, फिलहाल मैं पुष्पक नगर में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ बिल्डिंग्स में पोजेशन दे दिए हैं, कुछ में दिया जा रहा है। हाँ, कुछ चैलेंजेस ज़रूर है, जैसे थोड़े बहुत वाटर क्राइसिस है यहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ में, जो अभी नए नए पोजेशन दिए हैं, लोग रहने आए हैं, उनकी कंप्लेन है कि यहाँ पर पानी जो है टैंकर से आ रहा है। देखिए, ये अमूमन किसी भी नए शहर में होता है, एंड विद टाइम थिंग्स शुड इम्प्रूव। अब मैं ये किसी डेवलपर लॉबी की साइड लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जो भी नया नोड बनता है, वहाँ पे शुरुआत में थोड़ी बहुत क्राइसिस होती है, एंड इवेंचुअली विद टाइम दे इम्प्रूव। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू कम विद अ थॉट, या फिर आप रहने के लिए घर ले रहे हैं, इट हैज़ टू कम विद अ थॉट कि देखिए, आपकी प्राइसिंग कम थी जिस वक्त आपने लिया था, तो ऑब्वियसली ये थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे। अदरवाइज यू कैन इंक्रीज योर बजट एंड यू कैन बाय अ होम इन वाशी, खारघर, नेरुल। तो बात आती है पैसे की। मराठी में कहावत है, पैशाचा सोंग करता है, इतना ही। और इसी वजह से जब आप इन्वेस्टमेंट या फिर एंड, मैं तो इस ओपिनियन का हूँ कि आप फ्लैट में अगर पैसे डाल रहे हैं, इट्स नॉट रियली एन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत अलग कैटेगरी के लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द ओपिनियन कि कुछ एमर्जिंग स्मॉल पॉकेट्स होते हैं, माइक्रो मार्केट्स होते हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं, एंड यू शुड बी एबल टू गेट अ डिसेंट रिटर्न। इसके अलावा देखिए, मैं ड्रोन फुटेज में आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये शहर डेवलप हो रहा है। टाइमलाइन में अगर हम गूगल में जाएँ और देखें, तो एयरपोर्ट के ऊपर की तरफ आता है नवी मुंबई, एक साइड में आता है पनवेल और कामोठे, एक साइड में समंदर आता है, और डाउन साउथ एक साइड में आप देखेंगे तो पुष्पक नगर भी आता है। लेकिन पुष्पक नगर के नीचे का जो एरिया है, जो 3rd मुंबई का रीजन है, केएससी टाउनशिप का रीजन है, वही एक रीजन बचता है फॉर ग्रोथ इन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ एयरपोर्ट, क्योंकि उसके अगल बगल के जो इलाके हैं ना, वो ऑलरेडी एक मैच्योर मार्केट की तरह एमर्ज हो चुके हैं। कुछ तो ऑलरेडी एक मैच्योर मार्केट है, जैसे नवी मुंबई, पनवेल, लेकिन टुवर्ड्स द सदर्न एंड इज़ वेयर देयर इज़ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो दिस वाज द फर्स्ट वन। मुझे डेवलपमेंट दिखानी थी। प्राइसिंग आपको पता है, पुष्पक नगर में अगर आप देखें तो इन अ रेंज ऑफ 6,000 to 7,000 रुपीज़ ऑन अ बिल्ट अप रेट चल रहे हैं, एंड दैट इज़ हाउ द रेट्स मूव इन दिस रीजन। हम आगे की तरफ जाएंगे, वी विल गो टू द नेक्स्ट लोकेशन एंड आई विल शेयर मोर डिटेल्स अबाउट द नेक्स्ट लोकेशन, सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, हम अब बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं दूसरी लोकेशन पर। दूसरी लोकेशन का नाम है
उल्वे। जी हाँ, आप में से बहुत दर्शक शायद इस रास्ते को पहचानते होंगे क्योंकि मैं बहुत बार इस रास्तों से ट्रैवल कर चुका हूँ। नाउ वी आर एंटरिंग उल्वे। उल्वे देखते हैं किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल मैं खड़ा हूँ उल्वे में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक नई स्कूल है जो बन रही है और सामने की तरफ अगर आप देखें तो उल्वे एक बहुत ही बेहतरीन शहर बन चुका है। अगेन उल्वे भी 22.5% की स्कीम पर बना हुआ नोड है। हम अंदर की तरफ भी जाएंगे और आपको बाकी का उल्वे भी दिखाता हूँ संक्षिप्त में, और उसके बाद हम मूव करेंगे तीसरी लोकेशन पर। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखा है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। आप गूगल की इमेज में भी देख सकते हैं कि शुरुआत में किस तरीके से ये एक ओपन लैंड पार्सल था, एग्रीकल्चरल लैंड था, एंड धीरे धीरे ये एक प्रॉपर शहर बन चुका। कुछ लोगों का उस वक्त जो उल्वे की वेव राइड नहीं कर पाए, जिन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, आज भी मैं उन लोगों से मिलता हूँ जो मुझे स्टोरीज़ कहते हैं कि देखिए उल्वे में उनके पास अपॉर्चुनिटी थी टू बाय एन एग्रीकल्चरल लैंड, दे मिस दैट अपॉर्चुनिटी थिंकिंग कि यहाँ पर कौन रहने आएगा, बहुत दूर है। एंड तब तो एयरपोर्ट की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त जिन्होंने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी, जिन्होंने इन्वेस्ट किए, आज उन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया। अब वो रिटर्न कितना है मैं एग्जैचुरेट करके कहना नहीं चाहूँगा, बट यू कैन इमेजिन उल्वे में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है दे आर इन द रेंज ऑफ 13,000 to 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। मुंबई के लोगों को ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि अरे इतना रेट तो मुंबई के बगल वाले लोकेशंस में भी है, बट हैव अ लुक एट दिस सिटी। इज़ इट एनीथिंग लेस देन मुंबई या फिर मुंबई के बगल वाली सिटी? बहुत लोग मुझे कहते हैं जो बाहर से जाते हैं, अरे बहुत छोटी छोटी इमारतें हैं, बट हैव अ लुक एट दिस। वो जो है ना वो गाँवठान है, इसीलिए वो आपको छोटी छोटी इमारतें शुरुआत में दिखती है, बट अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं उल्वे किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो दोस्तों वी आर एट द एंड ऑफ उल्वे। आपने देख लिया होगा कि उल्वे किस तरीके से डेवलप हुआ है। जिन दर्शकों ने कभी उल्वे के बारे में सुना नहीं या फिर कभी उल्वे नहीं आए, बाहर से ही चले गए, अंदर आकर उल्वे को ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उल्वे का डेवलपमेंट हुआ है। ये सामने आपको जो सफ़ेद रंग की इमारत दिख रही है ना, दिस इज़ अ स्कूल। यहाँ पर मल्टीपल स्कूलिंग के ऑप्शंस है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। इस स्कूल के पीछे ही आपको मिलेगा अटल सेतु का एग्जिट, और इसी वजह से जो उल्वे के प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट हुए हैं इन द लास्ट 2 to 3 ईयर्स, क्योंकि अटल सेतु से बहुत ही नज़दीक आ चुका है उल्वे फ्रॉम मुंबई। इसीलिए जो साउथ मुंबई के, मिड मुंबई के, सेंट्रल मुंबई के जो होम सीकर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीदी फॉर देयर एंड यूज एंड सम फॉर देयर इन्वेस्टमेंट फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम। लेकिन जिनके भी ज़मीनें थी वहाँ पर जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया इन फॉर्म ऑफ जेवी, दे मेड गुड मनी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अटल सेतु के जो नज़दीकी जो जोन्स है जहाँ पर अभी भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस इट। मैं नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू बाय गुड प्रॉपर्टीज, लिटिगेशन फ्री, विदाउट एनी हैसल, नो CRZ जोन, नो फॉरेस्ट जोन। दिस इज़ द श्योरिटी दैट वी गिव यू। वैसे उल्वे के पास अपना रेलवे स्टेशन भी है, वो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सामने की तरफ देखिए, ये है उल्वे का रेलवे स्टेशन, जिसे खारकोपर के नाम से भी जाना जाता है। 2 रेलवे स्टेशन है उल्वे में, बामनडुगरी एंड खारकोपर। नाउ लेट्स गो टू लोकेशन नंबर 3। ये लोकेशन नंबर 3 जो है ना, ये पनवेल से बहुत नज़दीक है। इनफैक्ट इट इज़ पार्ट ऑफ पनवेल। उसका डेवलपमेंट थोड़ा अलग तरीके से हुआ, वो कैसे हुआ हम देखते हैं और समझते हैं। चलिए मिलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ करंजाड़े में। ये पनवेल से सबसे नज़दीक वाला नोड है। इनफैक्ट यू कैन कॉल इट पार्ट ऑफ पनवेल एज वेल। करंजाड़े में आपको ज़्यादातर जो प्लॉट्स दिखेंगे ना, वो छोटे प्लॉट्स हैं। इसका रीज़न ये है कि जिनके गांव के घर, अगेन जैसे उल्वे में स्टोरी प्ले आउट हुई, लेकिन ज़्यादातर जो विलेजेस का सेटलमेंट हुआ वो करंजाड़े में हुआ। इसलिए जब आप बाहर की तरफ से आप जाते हो ना, जैसे पनवेल बाईपास रोड लेकर जाके टुवर्ड्स एयरपोर्ट जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारे G+4 की बिल्डिंग है, लेकिन दैट्स नॉट द रियलिटी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर भी अच्छे खासे हाई राइज टावर्स हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर जो शॉप्स हैं ना, अच्छे खासे रिटेल आउटलेट्स यहाँ पर खुल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे
एक टूर ले लेंगे करिंजाड़े का, एक मे बी 30-40 सेकेंड्स का। और हाँ, इससे आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि 22.5% वाली जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये मैं लैंड इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूँ, लैंड इन्वेस्टर्स प्योरली। बिकॉज जब बात होती है फ्लैट की तो डायनामिक्स चेंज होते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली मल्टीप्लाइंग योर मनी। ज़्यादातर लोग अपने एंड यूज़ के लिए फ़्लैट खरीदते हैं, तो वहाँ पर एक इंसान की रिक्वायरमेंट और इन्वेस्टर दोनों अलग तरीके के हो जाते हैं। लैंड आप जब खरीदते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट होम लोन नहीं मिलता, वर्सेस फ्लैट्स आपको होम लोन मिल जाता है। तो आपका जो कैपिटल है टू एंटर दैट मार्केट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बहुत कम होता है। वर्सेस जब आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप कम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बैंक लोन नहीं मिलता। तो आप जाते हैं, देखते हैं। और हाँ, अगर कोई डेवलपर देख रहा है, प्लीज़ डू नॉट टेक इट पर्सनली। मैं लैंड इन्वेस्टर्स के लिए ये बना रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस विद सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन टीपीएस में फ्लैट्स अच्छे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द फ्लैट्स। क्योंकि बहुत लोग को है ना गुस्सा आ जाता है कि मैंने अगर किसी चीज़ का कंपैरिजन कर दिया। तो मैं लैंड के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, सो स्टे ट्यून, लेट्स गो। तो दोस्तों, पेश है आपके सामने करिंजाड़े, और आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे प्लॉट्स पे ऑलरेडी इमारतें बन चुकी है, कुछ प्लॉट्स आपको यहाँ पर खाली दिखेंगे। एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एज गुड एज उल्वे, लेकिन मीडियम और स्मॉल इनकम ग्रुप वाले जो फैमिलीज़ है उनके लिए ये एक अच्छा खासा हाउसिंग मार्केट है। इसका मतलब ये नहीं कि करिंजाड़े में हाई राइज टावर्स या फिर G+12 के प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो भी अवेलेबल है और इसकी प्राइसिंग भी उसी तरीके से है। अगर मैं एवरेज प्राइसिंग की बात कहूँ तो इन अ रेंज ऑफ 8 to 10,000 करिंजाड़े का रेट चालू है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स अगर 22.5% लैंड पार्सल अगर कम भी हो, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी हो, तो वो लोकेशन जल्दी डेवलप हो जाती है। आप ज़्यादातर बाहर की तरफ से जाते होगे तो आपको सिर्फ G+4 की ही बिल्डिंग्स दिख रही होगी करिंजाड़े में, जब आप पनवेल से बाईपास लेते हैं। लेकिन आप जब अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा G+4 के अलावा यहाँ पर G+7, G+12 के भी कंस्ट्रक्शन अच्छे खासे वॉल्यूम में है। मैं अंदर की तरफ हूँ, इसलिए आपको ज़्यादातर G+4 के दिख रहे होंगे। टुवर्ड्स माई राइट आपको G+12 के कंस्ट्रक्शन दिखेंगे। तो सिटी का लेआउट वैसे ही होता है, जो बाहर की तरफ के प्लॉट होते हैं वो जनरली बड़े प्लॉट होते हैं और वहाँ पर बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है। सो यही मुझे आपको दिखाना था कि किस तरीके से एक टाउन डेवलप होता है, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक ब्रेक लूँगा जो आपको वीडियो में नहीं दिखेगा। आई विल गो फॉर अ लंच, और लंच के बाद हम टीपीएस की डेवलपमेंट देखेंगे। टीपीएस में भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन जैसे मैंने कहा TPS 1 इज़ डेवलप वेरी वेल, TPS 2 अब काम शुरू है, TPS 3 में शायद और थोड़ा वक्त लग जाए। लेकिन ये जैसे मैंने कहा लैंड इन्वेस्टर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उन्हें एक फेयर आइडिया मिल जाएगी कि किस पेस पे किस तरीके से काम हो रहा है, और वो एक इन्फॉर्म डिसीजन अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में ले पाए। वेलकम बैक दोस्तों। सो लंच हो गया और अब हम रिव्यू करने वाले हैं TPS 1। आगे जाकर TPS 2 भी करेंगे और कोशिश रहेगी कि TPS 3 भी कवर करें। TPS 3 में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि TPS नैना, बहुत लोग मुझे सवाल पूछते हैं 40% में जाना चाहिए, क्योंकि नैना में तो 40% मिल रहा है TPS में। लेकिन थोड़ी रियलिटी चेक करते हैं। देखिए, मैं फिलहाल खड़ा हूँ TPS 1 में, आप ये देख लीजिए। इनफैक्ट मैं ड्रोन फुटेज में आपको दिखा लेता हूँ, आपको लगेगा कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन काफ़ी प्रोजेक्ट्स का शुरू हो चुका है। व्हाट दैट मीन्स इज, अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो TPS 1 जो है ना, यहाँ पर आई डाउट कि किसी इन्वेस्टर के लिए कोई लैंड बचा होगा। ऑलरेडी डेवलपर्स ने ले लिए हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो लैंड है ना यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। दिस इज़ द क्लोजेस्ट लैंड पार्सल और TPS टू पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और इस वजह से यहाँ पर जो फ्लैट्स रहने वाले हैं ना, इनकी कीमतें ज़्यादा होगी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, दिस इज़ वेरी क्लोज टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो ये एंड यूज़ के लिए परफेक्ट लोकेशन है। यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ना होते हुए भी आप सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी हॉस्पिटल नज़दीक है, यहाँ से स्कूल नज़दीक है, थोड़ा बहुत 2-3 किलोमीटर के ड्राइवेबल डिस्टेंस पे आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। लेकिन
लैंड नहीं मिलेगा आपको TPS 1 में। हम जाएंगे अब TPS 2 में और देखेंगे कि वहाँ का माहौल कैसा है। चलिए। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम पहुँच चुके हैं TPS 2 के जोन में। देखिए TPS 1 जो हमने पहले देखा था ना, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 48 प्लॉट्स है और TPS 2 में 450 के आसपास प्लॉट्स है। यहाँ पर भी हम धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं। जैसे आप ये ब्रिज देख लीजिए, पहले वो बगल वाला छोटा ब्रिज हुआ करता था, अब ये बड़ा ब्रिज इन्होंने बना दिया है। लेकिन इस रीजन को ना JNPT हाईवे जैसी कनेक्टिविटी नहीं है। अब उसका रीज़न ये कि देखिए एयरपोर्ट आ गया, अटल सेतु आ गया, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े यानी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वर्सेस यहाँ पर एक ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बुरा नहीं है। एंड इसलिए मैं कहता हूँ ये जिन लोगों को एंड यूज के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज़ फ्लैट अपार्टमेंट, वहाँ अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए ये बिल्कुल सही हो सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ से पनवेल रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन 15-20-25 मिनट्स मैक्सिमम आप पहुँच सकते हैं। और बिकॉज पनवेल जो है ये एक जंक्शन है, तो वहाँ से मल्टीपल लोकेशंस की और ट्रेन जाती है, उस वजह से एंड यूज़ के लिए और इन्वेस्टमेंट दोनों पर्सपेक्टिव से। लेकिन मैं फ्लैट की बात कर रहा हूँ, मैं लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लैंड अब रिलेटिवली महंगे हो चुके हैं। आप रोड के अगल बगल में देख रहे होंगे कि बहुत जगह पर शेड्स लग चुके हैं। इसका मतलब ये जगह जो है ये डेवलपर्स ने ले ली है। अब इसके अलावा क्या, देखिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम TPS 3 की ओर मुड़ेंगे, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगल बगल में अपार्टमेंट्स हैं। एंड वी आर टॉकिंग जस्ट TPS 3 तक का, वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट। वहाँ पर तो बहुत जगह पे काम शुरू होना अभी बाकी है, थोड़ा बहुत पॉकेट्स में शुरू हो चुका होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो यार इसलिए मुझे एक कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम लेकर ये मत बोलना कि यहाँ पर तो फलाना ढिंकाना प्रोजेक्ट शुरू है, हाउ कैन यू से कि यहाँ पर काम नहीं शुरू है। आइसोलेशन में काम हो सकते हैं। मैं TPS 1, 2 and 3 की बात कर रहा हूँ। तो ये अब हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट TPS 3 की ओर। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद TPS 3 शुरू होगा। तो एक आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर जो ज़मीनें हैं ज़्यादातर बिक चुकी है। TPS 3 थोड़ा पीछे की ओर है, वो रिलेटिवली दूर है। और तो ये सोचिए अगर अटल सेतु के नज़दीक अगर कोई प्रोजेक्ट रहता है तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ेगी। वहाँ पर जो प्लॉट्स है उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी वर्सेस प्लॉट्स इन दिस रीजन। मे बी अगर यहाँ पर कोई मेगा प्रोजेक्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल इनके पाइपलाइन में है कि कलम्बोली जंक्शन से यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी दे, तो उससे जो एग्जिस्टिंग रेसिडेंसेज है उनको काफ़ी सहूलियत होगी। बट आई डोंट सी अ वेरी अल्ट्रा लग्जरी और अ हाई एंड प्रोजेक्ट कमिंग इन दिस रीजन। वो उसी रीजन में होगा बिकॉज वहाँ पर जो बायर्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। दे विल बी प्रिडोमिनेंटली पीपल फ्रॉम मुंबई और नवी मुंबई, वर्सेस नवी मुंबई से यहाँ ज़्यादातर लोग आना प्रेफर नहीं करेंगे। सो इन अ नटशेल कहने का मतलब ये है, देखिए अब हम ऑलमोस्ट नेरे तक पहुँच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे, आई होप सो। और अगर नहीं किया कोई बात नहीं, मेरे वीडियोस देखते ज़रूर रहिएगा। अब मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि वेयर अ लैंड इन्वेस्टर शुड आइडियली इन्वेस्ट। सो वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, विल पार्क द कार और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मानना क्या है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है अबाउट लैंड इन्वेस्टमेंट्स इन दिस रीजन। सो दोस्तों, मैं अब पहुँच चुका हूँ नेरे की तरफ और मैं अपनी ओपिनियन बताता हूँ कि अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कहाँ करना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन KSC में अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग पेन भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप होने वाला है। तो अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता तो आप पेन में जा सकते हैं, बिकॉज पेन में रिलेटिवली जो ज़मीनें हैं वो सस्ती हैं। हाँ थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पैरेलली डेवलप हो जाए, यानी उरन, पनवेल और पेन। उरन तालुका में जो शुरुआती की ज़मीन है वो 8 लाख रुपए पर गुंठा में बिक रही है। वहाँ पर बल्क में भी आप परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप एज अ ग्रुप फॉर्म करके भी परचेज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वर्सेस अगर आप नैना में ख़रीदना चाहते हैं कोई ज़मीन, तो यहाँ पर आप ग्रुप में ख़रीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रुप आपको खुद को बनाना होगा, यानी जो ज़मीनें बेचते हैं वो ग्रुप नहीं बनाते। दूसरा, यहाँ के जो लैंड है वो फ्रैगमेंट करके नहीं बेचे जाते। तो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि देखिए उनके ऑलरेडी कुछ TPS में ऑलरेडी प्लॉट असाइन हो चुके हैं, जैसे TPS 1, TPS 2, कुछ हद तक TPS 3 में भी शायद हो चुके हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो जहाँ पर लैंड ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं तो वहाँ पर तो आपके लिए कुछ बचा नहीं। नाउ यू टॉक अबाउट TPS 4 ऑनवर्ड्स, वहाँ पर लैंड पार्सल्स बड़े होंगे तो आप खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि पर गुंठा ही जनरली प्राइसिंग इज इन अ रेंज ऑफ एटलीस्ट 12, 13, 14 लाख्स ऑनवर्ड्स।
तो वहाँ पर आपके लिए कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। वर्सेस एक ऐसा रीजन जो अटल सेतु से बिल्कुल नज़दीक है, एयरपोर्ट से रिलेटिवली नज़दीक है, तो वहाँ पर आपके पास एडवांटेज क्या होता है कि एक तो जो दो देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस रीजन में है, प्लस अगर आप देवेंद्र फडणवीस जी की पॉलिसीज़ देखें, उनके कॉन्वर्सेशन देखें, आप MMRDA के इंस्टा हैंडल पर जाकर देखिए, तो बिन वेरी वोकल अबाउट द डेवलपमेंट दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन दैट रीजन। और उस वजह से मेरा भी कॉन्फिडेंस उसी रीजन में ज़्यादा है कि अगर आप वहाँ पर कुछ खरीदते हो देन यू विल बी एबल टू मेक अ सब्सटैंशियल मनी, एंड दैट इज़ व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यहाँ पर 40 मिलेगा, 40 मिलेगा, वहाँ पर 22.5 है। अरे भाई हाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन जब रियल एस्टेट की बात होती है ना, तो आपको एक एस्टिमेटेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट रीजन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट निकालनी होती है। और दूसरा, मराठी में हम कैसे ना, फिर से कहूँगा, पैशाचा सोंग नहीं करू शकत तुम्ही। तो अगर आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं है तो आप यहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाएंगे? आपके लिए तो फिर KSC इज़ द ओनली ऑप्शन। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, मुझे पता है, लेकिन कोशिश की है कि मैं आपको 22.5 के रीजन एंड 40% के रीजन दोनों की जो डेवलपमेंट है वो बता पाऊँ। अब ये मत कहिएगा कि वो 40% वाला तो ऑब्वियसली यू आर कंपेयरिंग इट विद KSC। नहीं, द ऑब्जेक्टिव वाज 22.5 एंड 40% को कंपेयर करना, क्योंकि डेवलपमेंट दो रीजन में किस स्पीड पे हुई है वो आपको पता चले। KSC इज़ इन आइसोलेशन, 22.5 की पॉलिसी वहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जहाँ पर जो 22.5 की पॉलिसी है वहाँ पर रिलेटिवली काम बहुत स्पीड में हुए हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक। वहाँ पर अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं कि वहाँ पर काम बहुत तेज़ी से होंगे। और जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रूवल मिल रहा है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक वन शुड इन्वेस्ट ओवर देयर। अदरवाइज देखो, आपका पैसा है, आपकी पूंजी है, आपका मेहनत का पैसा है, आप सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, और ऐसा आपको करना भी चाहिए। सो दिस वॉज इट फ्रॉम मी गाइज, वॉन्डरर पाटिल साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।